हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको कराने वाला हूं 2016 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। पूरे को सॉल्व कराऊंगा, जो कि एग्जाम में इसमें से आने के बहुत ज्यादा चांस है। काफी क्वेश्चन इसमें से ही बनने वाले हैं दोस्तों, जिसका कोड है 801, जो कि आपको अपनी OMR शीट पर नोट करना होता है और उसमें गोले भरने होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये अपनी OMR शीट पर भर लेना और उसमें गोले भर देना, ठीक है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये 2016 का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2024 के एग्जाम के लिए। इसमें से काफी नंबर का क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा इसी क्वेश्चन पेपर में से। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मजे की होने वाली है, आपके बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मैं आपको इसमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। पूरे क्वेश्चन A to Z कैसे करने हैं, वो सारा तरीका, सारा प्रोसेस मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 3 घंटे 15 मिनट इसको सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए मिलते हैं। और दोस्तों देखिए, सबसे पहले निर्देश दिया है, प्रारंभ में 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। आप 15 मिनट तक इसे पढ़िए, अच्छे से देखिए कि कौन कौन से आपके याद किए हुए क्वेश्चन आए हैं, जो आपको जल्दी से समझ में आ रहा है कि आप इसको जल्दी कर लेंगे। आप पहले उन पे हल्का सा पेन से टिक लगा लेना, बस उनको देखकर जल्दी जल्दी सबसे स्टार्टिंग में वो वाले ही उतारना है जो आपको अच्छे से याद हो, ठीक है। बाकी वो जिनको अच्छे याद हो उन्हें छोड़ देना है, ठीक है, उन्हें लास्ट में देखना है। अब दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, इसमें से इतने सारे क्वेश्चन दिए हैं। पहला है, विश्वनाथ मिश्र कवि के रूप में प्रसिद्ध है। स्कंदगुप्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की नाटक कृति है। जैनेन्द्र मूलत डायरी लेखक हैं। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल संस्कृत्यायन की कृति है। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 5 को जाएगा कि मेरी तिब्बत यात्रा राहुल संस्कृत्यायन की कृति है। अब चलिए दोस्तों, अगला वाला पेज देख लेते हैं। दोस्तों, पूरा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। इसमें से काफी नंबर का दोस्तों मैं मान के चलता हूं आपको 30 नंबर का, लगभग 30 नंबर का दोस्तों मान के चलता हूं आपको इसमें से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को देखना अच्छे से, और पास कराने के लिए आपको दोस्तों 23 नंबर की जरूरत होती है, ओनली 23 नंबर की, ठीक है। तो इस पेपर को अच्छे से देखना और ये समझ कर जाना, ठीक है। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। अब देखिए दोस्तों, रस मीमांसा पहला है ऑप्शन, और ये दूसरा है तितली, अर्धनासी नारी ईश्वर, और चौथा है गांधी जी की देन। तो दोस्तों, जो उनसे आपकी जिसका याद हो उसे लिख देना, लेकिन सबसे फेमस जो है वो कंकाल तितली इरावती, ये जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध उपन्यास है तीनों, और इनको तीनों को याद कर लेना। इनमें से बार बार रिपीट होते रहते हैं, बार बार पूछे जाते हैं कि कंकाल तितली इरावती, ये जयशंकर प्रसाद के फेमस उपन्यास है। अब चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गद्य प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना है? तो दोस्तों मैं बता दूं, ये आत्मकथा की रचना है, आत्मकथा, ठीक है। अब विधा आपको पता होगी क्या होती है विधा। जिन बच्चों को पता नहीं है, जो नए हैं, मैं आपको बता दूं कि वो बच्चे बिल्कुल जो नए हैं, विधा का बारे में कुछ पता नहीं, तो विधा क्या होती है, जैसे कुछ रचनाएं होती हैं, तो उन रचनाओं में जो उपन्यास, निबंध, ठीक है, नाटक, इस टाइप की हेडिंगें जो डाली रहती हैं आपको काली लाइन से, मोटी गहरी लाइन से, उन्हें विधा कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों देखिए, यह क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत एक उपन्यास का नाम। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा हुआ जो उपन्यास है उसका नाम है पुनर्वा, ठीक है। इसको अच्छे से बना लेना और याद कर लेना। अब दोस्तों देखिए, बड़े क्वेश्चन है अपना, हिंदी के किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। तो दोस्तों, हिंदी के किसी एक जीवनी लेखक का नाम, चाहे तो आप बाबू गुलाब राय भी लिख सकते हैं, और चाहे रामविलास शर्मा, दोनों में से किसी को भी याद कर लें। ये बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध लेखक है, बाबू गुलाब राय और रामविलास शर्मा, दोनों को ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर का है। दोस्तों क्वेश्चन है, प्रगतिवादी युग के 2 प्रमुख प्रवृत्तियों के नाम लिखिए, प्रवृत्तियां लिखिए, ठीक है। तो दोस्तों, 2 प्रमुख प्रवृत्तियां, सबसे छोटी मैंने जो प्रसिद्ध प्रवृत्तियां हैं वो ली हैं, नारी भावना, क्रांति भावना और नारी भावना। इन 2 प्रवृत्तियों को अच्छे से याद कर लेना, बार बार रिपीट होती रहती है एग्जाम में, ठीक है। और 6 क्वेश्चन है, देखिए, छायावादी युग के हिंदी 2 कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो देखिए, छायावादी युग के जो प्रसिद्ध लेखक हैं, प्रसिद्ध कवि हैं, तो वो जयशंकर प्रसाद और महादेव वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, ठीक है।
और सुमित्रा नंदन पंत। ये 4 छायावादी युग के प्रसिद्ध जो कवि हैं, ये चारों हैं। ठीक है, अब मैंने 2 का नाम लिख दिया है, आप उनको अच्छे से देख लेना, उनको चारों को याद कर लेना। ठीक है, अब दोस्तों घे में देखिए, और इनकी रचनाएं जो हैं देखिए, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कंकाल और महादेव वर्मा की है नीरजा। ठीक है, महादेव वर्मा की है नीरजा। अब दोस्तों घे क्वेश्चन है, आंगन के आंगन के द्वार के रचनाकार का नाम लिखिए। तो आंगन के पार द्वार के रचनाकार जो है दोस्तों, वो आज्ञे हैं। इनका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन आप आज्ञे भी लिख देंगे तो उससे ही काम चल जाएगा, पूरे नंबर देगा एग्जाम में। ठीक है, अब चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। अब आ जाएगा दोस्तों 6 नंबर वाला क्वेश्चन। 6 नंबर वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक के नीचे, ठीक है, किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो 2 गद्यांश दी गई है नीचे, एक दी गई है ये के और एक दी गई है ख। आगे अगले पेज पे मिलेगी दोस्तों, जिसका आपको याद हो। देखिए ये दूसरी ख, जिसका आपको याद हो, जो आपको समझ में आ रही है अच्छे से, तो आप उसको बना लेना। दोस्तों मैं पहचान बता देता हूं थोड़ी सी, मैं आपको करने का तरीका बताऊंगा। देखिए ये जो पाठ है दोस्तों, मनुष्य जाति इतिहास में कोई ऐसा कंकाल नहीं हुआ, ऐसा काल नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता न हुई। तो दोस्तों ये जो हमारा जो ये दिया हुआ गद्यांश है, इसमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं उपयुक्त गद्यांश की। देखिए इसमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और रेखा के अंशों की व्याख्या लिखिए। यह जीवन प्रगतिशील क्यों माना गया है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसका हम उत्तर देने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये कौन से पार्ट से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। अगर आपने पहला क्वेश्चन दोस्तों सही कर लिया तो बाकी 2 नंबर, ये जो बाकी के जो क्वेश्चन है उनके भी नंबर मिल जाएंगे, अदरवाइज इनके नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, आप पहले क्वेश्चन को सही करने की कोशिश कीजिए, बाकी के 2 क्वेश्चन के आंसर आपको इसमें से ही मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखिए कैसे करना है। पहला क्वेश्चन सबसे छोटा होता है। पहला क्वेश्चन अगर आपने पहला क्वेश्चन बना लिया तो आप ये समझ लीजिए आपने नीचे के 2 क्वेश्चन भी बना लिए, आपके 6 नंबर पक्के। तो दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन बनाने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर जैसे मान लीजिए 3 है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर, इतना लिखने के बाद नई लाइन से। ठीक है, अब दोस्तों ये क्या है, संकेत। ये संकेत लिख देना, हेडिंग डाल देना संकेत। अब संकेत हेडिंग डालने के बाद दोस्तों क्या करना है, ये देखिए इसमें पहला अक्षर इसका मनुष्य जाति, चाहे मनुष्य भी लिख दे कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए ये मनुष्य जाति, ये मनुष्य लिख दिया मैंने, पहला अक्षर इस पंक्ति का गद्यांश का, और इसका लास्ट वाला अक्षर। ठीक है, लास्ट वाला अक्षर कहां है, ये मनाया गया है। दोस्तों देखिए मनाया गया है, इसका लास्ट वाला अक्षर एरिया मनाया गया है और एरिया मनाया गया है। ठीक है, ये लिख लेना है। इसके बाद दोस्तों संदर्भ कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूं। संदर्भ में लिखना है क्या, प्रस्तुत गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। बस दोस्तों आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम ये पता होना चाहिए दिए गए गद्यांश में, आप संदर्भ अच्छे से लिख पाएंगे। और अब व्याख्या लिखने के लिए दोस्तों क्या लिखना है, आपको व्याख्या में हेडिंग डालना है। चाहे तो आप छोटी हेडिंग भी डाल सकते हैं व्याख्या, और चाहे जैसे ये लिखा हुआ है रेखांकित अंश की व्याख्या, क्या यहां तक भी हेडिंग डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले लिखना है अपने पास से लेखक कहते हैं कि। बस दोस्तों इतना लिखने के बाद आपको यहीं से उतार देना है। ठीक है, यहीं से उतारना शुरू करना है और इसका अंत कर देना है, लास्ट तक लिख देना है, यहां तक, यहां से उतार के और यहां तक लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चाहे तो आधे तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे काट कर कोई छोड़ कर पैरा भी लिख सकते हैं, 1-2 पैरा अंदर छोड़कर। ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे दोस्तों। एक मिनट, अब दोस्तों क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या होगा, देखिए यह जीवन प्रगतिशील क्यों माना गया है। अब दोस्तों क्या करना है, प्रगतिशील क्यों माना गया है, इसमें से क्वेश्चन छांटना है। अब देखिए यहां तक तो मिल नहीं रहा, तो लास्ट में दिख रहा है प्रगतिशील माना गया है, तो आप 5-6 पहरे लिख लेना, पैराग्राफ 5-6 यहां से 3-4 तो पक्का लिख लेना। ठीक है, तो यह सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते हैं तो और नए नए सुधार होते हैं, न दोषों का अंत है और न सुधारकों का। अब बस यहां से यहां तक लिख देना है दोस्तों। आपका ये 6 नंबर पक्के होगा 100%। आपको 6 नंबर देने से कोई भी बड़े से बड़ा एग्जामिनर मुकरने वाला नहीं है। ठीक है, रहने वाला नहीं है, आपको देगा, जरूर देगा, मजबूर हो जाएगा देने पर। अब दोस्तों देखिए ख में क्या करना है, ख में भी यही देखना है। ये देखिए ख में क्या करना है दोस्तों,
मानव मन सदा से ही एक ज्ञात रहा है, ये भी पहचानना है कि कौन से उससे रिया। देखिए आंतरिक युग का सूत्रपात 4 अक्टूबर नित को हुआ था। अब देखिए युग के प्रारंभ में ठीक 11 वर्ष 9 मास, यहां तक देखिए दोस्तों इस टाइप का जो पहरा है वो हमारा जो 7वां पार्ट है, पानी में चांद चांद पर आदमी। देखिए अंतरिक्ष की बात हो रही है, यहाँ यहीं से भी पहचान जाइए, यहाँ भी अंतरिक्ष का जिक्र आया। तो जो पानी, देखिए क्वेश्चन में भी दोस्तों अंतरिक्ष का जिक्र आ गया। तो जो पार्ट है हमारा 7वां पार्ट, पानी में चांद चांद पर आदमी, जिसके लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती। तो यहाँ पर लिखना प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी के पानी में चांद चांद पर आदमी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयप्रकाश भारती हैं। बस इतना लिखने के बाद बाकी दोस्तों सेम वही प्रोसेस, व्याख्या डालना, लेखक कहते हैं कि, और बाकी सारा ऐसे उतार देना है। और क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों क्वेश्चन जो लास्ट वाला, आंतरिक युग का प्रारंभ कब हुआ? प्रथम ये व्यक्ति, तो बस कब हुआ और आंतरिक यात्री बनने का श्रेय किस व्यक्ति को है? तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहां से क्वेश्चन उतारना है और लास्ट तक यहां तक आपको लिख देना है। इतने अक्टूबर को हुआ और इसका जो श्रेय है वो आंतरिक्ष यात्री बनने का श्रेय गौरव यूरिन गागरी को प्राप्त होता है। यूरिन गागरी जो सबसे पहले अंतरिक्ष पे जाने वाले व्यक्ति हैं वो यूरिन गागरी हैं। अब दोस्तों इतना करने के बाद आपको 6 नंबर इसके मिल जाएंगे, चाहे तो आप ये कर लेना चाहे वो कर लेना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाए। निम्नलिखित में से किसी एक संदर्भ सहित व्याख्या उसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। अब दोस्तों ये भी 6 नंबर का है। अब इसमें क्या करना है, इसका भी संदर्भ सहित व्याख्या करना है। देखिए संदर्भ सहित व्याख्या, इसे भी सेम ऐसे करना है, लेकिन ये क्या है, ये पद्यांश है दोस्तों। यहां पर ध्यान देना, कभी इसको गद्यांश समझ लेना। यहां पर ये पद्यांश है और यहां पर ये गद्यांश है, ठीक। यहां पर देखो ये गद्यांश है, गे है, यहां पर गे और यहां पर पे, ये पद्यांश है। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लिख नहीं पाते, गलत सलत लिख आते हैं, गद्यांश को पद्यांश और पद्यांश को गद्यांश। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, व्याख्या कीजिए और इसको पहचानिए ये कौन से पाठ से लिया गया है हमारे काव्य में और कौन से पाठ से, इसकी लेखक कौन है और पाठ क्या, इसका नाम क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो पाठ है वो है नीति नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो कवि हैं, ठीक है, हिंदी में दोस्तों गद्य में कहते हैं लेखक और पद में कहते हैं कवि, ठीक है। तो ये कवि इस पाठ से लिया गया है। बस क्या करना है दोस्तों, यहां पर क्या है, पद्यांश, ये गद्यांश है तो यहां पर पद्यांश करना है, पद्यांश, बाकी कुछ नहीं करना है, पद्यांश हो गया। और यहां पर जो लेखक हैं कवि कर देना है, ठीक है। यहां लेखक है यहां पर कवि कर देना है, बाकी सब सेम रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरे नंबर मिलेंगे। अब दोस्तों देखिए ये हमें पता चल गया कौन से पाठ से, दूसरे दुराज फिर जानू को क्यों ना बड़े दुखद दंदू। अब दोस्तों हमें पता चल गया ये बिहारी के नीति नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका भी ऐसे लिखना है, सब कुछ सेम, जैसे मैंने आपको बता दिया, व्याख्या ऐसी करनी है जैसे करनी है कि इसमें लेखक कहते हैं कि, तो इसमें कहना है कवि कहते हैं कि, ठीक। इतना करने के बाद दोस्तों अब क्या करेंगे, जो इसका जो अगला पैरा है, देखिए सच्चा प्रेमी वही है जिसकी। अब ये वाला जो पाठ है ये कौन से लिया गया है, तो ये लिया गया है स्वदेश प्रेम, जिसके लेखक कौन है दोस्तों, राम नरेश त्रिपाठी। ये स्वदेश प्रेम से लिया गया है, जिसके लेखक राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, ठीक है। अब इसका भी संदर्भ सहित व्याख्या ऐसी करना है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, ये भी 6 नंबर का है। आगे, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय संक्षिप्त में लिखिए। तो जीवन परिचय लिखना है दोस्तों। तो जीवन परिचय लिखने के लिए भगवत शरण उपाध्याय 1 हो गया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल 2 हो गया, जयशंकर प्रसाद, तो ये हो गया 3। इनमें से जिसका आपको अच्छे से याद हो, जिसकी 1-2 रचनाएं, देखिए रचनाओं को भी बोला है, संक्षिप्त में लिखिए, परिचय दिए और रचनाओं के नाम लिखिए। तो कम से कम 2-3 रचनाएं जरूर लिखनी है दोस्तों। तो मैंने आपको इसकी रचनाएं तो शुरू में बता दी, कंकाल तितली द्रवती वो लिख देना, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद की जो थी वो पहली वाली रचना रश्मिमासा वो लिख देना। आपको जो अच्छा लगे वो लिख देना, 3 नंबर का ये है। और अब देखिए ये थी जीवन परिचय। अब निम्नलिखित में से, अब देखिए निख्या में क्या है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का संक्षिप्त में जीवन परिचय, उसकी रचनाओं के नाम लिखिए। अब देखिए दोस्तों काव्य में आ जाइए। काव्य में क्या हुआ, देखिए सूरदास, सुमित्रा नंदन पद्म, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये 3 लेखक हैं
काव्य सौंदर्य में। तो इनमें से जिसका याद हो आप उसको बना लेना। और मैं तो ये कहता हूं इसका और जयशंकर प्रसाद का 100% याद करके जाना, हर साल मिलता है रखा हुआ, ठीक है। इनका हर साल मिलता है रखा हुआ, कोई साल 5-6 साल में एक आध साल नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर साल मिलता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से किसी एक में से अनुवाद कीजिए, हिंदी में अनुवाद कीजिए। अगर आपसे ये भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, अगर आपसे इसका हिंदी अनुवाद आता है आप पाठ को पढ़ के जाइए, ठीक है। हेडिंग डालना संस्कृत का हिंदी में अनुवाद, बस, और लिखना शुरू कर देना। अगर आप पाठ पढ़ के गए तो आप इसको अच्छे से बना लेंगे, अदरवाइज आपसे ये बनने वाला नहीं है इतनी आसानी से, ठीक है। आपको इसको पढ़ के जाना है, इसको पाठ को, ये सबसे पहला है, दूसरा पाठ है शायद आपकी बुक में, ठीक है। तो इसको पढ़ के जाना। और ऐसे ही ऑप्शन में दूसरे नंबर पे एरिया, इसको भी पढ़ के जाना। ये जीवन सूत्रमणि का ये दिया हुआ है, श्लोक तो नहीं कह सकते, ये पद्यांश है, ये संस्कृत का। अब दोस्तों ये जीवन सूत्रमणि का जो दिया हुआ है, ये पाठ का नाम ये जीवन सूत्रमणि। तो इसको देख लेना और इस पाठ को भी अच्छे से पढ़ के जाना। जब तक आप पाठ नहीं पढ़ोगे तो संस्कृत नहीं बना पाओगे, क्योंकि काफी टाइम लगता है इसे बनाने में, इसके काफी नियम होते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप लिख देना, बंदर मरण वापी जियो वापी पराजय उभियत्र समोवीर वीर भाव वही वीरता। ये काफी प्रसिद्ध श्लोक है, इसको लिख देना, बहुत ही आसान सा श्लोक है। 2 नंबर मिलने वाले हैं, बहुत ही आसान है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का उत्तर दीजिए संस्कृत में। अब देखिए दोस्तों, संस्कृत के ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको देख कर जाना। कुत्र मण मंगल भवती, इसको देख लेना। पवन बिना की दूर याति, श्री कैन वर्धते। और देखिए काफी छोटे, ये फेमस है, इन पे कम से कम दोस्तों ये 2010 से लेकर 2020 तक इन पे बराबर सन डली हुई होगी, ये ज्यादा फेमस है। ये कैन वाला डाल देना और ये वाला देख कर जाना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, नीचे आ जाइए, करुण रस की परिभाषा लिखिए, एक उदाहरण दीजिए। करुण रस और हास्य रस दोनों को याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, हर साल पूछे जाते हैं, आने ही आने 100% दोस्तों। अब देखिए निम्नलिखित में से मैं प्रयुक्त रस को पहचान कर लिखिए। अब ये देखिए, ये दिया है, इनमें से रस पहचानना है कि कौन सा रस है, वीर रस, हास्य रस, करुण रस, ठीक है। लेकिन हमारा करुण रस और हास्य रस ये दो ही है। तो दुखारे का मतलब होता है दुख, तो इसमें करुण रस की मेरे ख्याल से करुण रस ही झलक रहा है इसमें, ठीक है। और ये सुखारे का मतलब होता है सुख, तो आप इसको देख लेना। और अब यहां पर देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है ये भी, कि उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार के 100 उदाहरण, मतलब उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। उदाहरण भी लिखना है, परिभाषा भी लिखनी है। 2 नंबर मिलेंगे दोस्तों किसी एक का, यहाँ चाहे तो उत्प्रेक्षा चाहे रूपक, दोनों को अच्छे से बना लेना। 100% आने वाले हैं दोस्तों, 100% आएंगे दोनों में से। रोला छंद, सोटा छंद और उत्प्रेक्षा रूपक अलंकार, ये 100% आने वाले हैं, ये एग्जाम में कभी चूकते ही नहीं, ठीक है, हर साल आते हैं। देखिए निम्न में से प्रयुक्त छंद को पहचान कर लिखिए, कौन सा छंद है, रोला छंद है या सोटा छंद है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, अगला पेज देखिए, उपसर्ग, तृतीय उपसर्ग बनाने हैं। अब देखिए निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो किन्हीं के मेल से, किन्हीं के मतलब किन्हीं 3 के मेल से, तो 1 2 3 4 दिए हैं, तो इससे बनाना अनुमान, सहयोग बनाना, सहपरिवार, सहमति लिख देना। अभी परिवार है तो परिवार लिख देना, ठीक है, बन गए 3। अभिशाप, अभिलाषा, ठीक है, कुछ भी बना देना, इसका सबका आसान है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, 3 नंबर फ्री के मिल जाते हैं इसमें। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रवृत्तियों, उपसर्ग अप्रत्यय, दोस्तों ये उपसर्ग में क्या आता है, हमने बाद में जोड़ा है, और ये दिया हुआ होता है वो पहले जोड़ देते हैं अपने पास से, मन से हम बाद में जोड़ते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें हम पहले जोड़ देंगे अपने मन से, और जो दिया हुआ है वो बाद में जोड़ते हैं, ठीक है। करके एक एक शब्द बनाइए, किसका, 2 का। देखिए इसमें 2 का बोला है तो ये 2 नंबर का है। अब देखिए बचपन, ठीक है, बचपन हो गया। और महत्वता, और इसमें लिख देना बनावट, ठीक है, हलवा, कुछ भी नाम लिख देना, ठीक है। आपको पूरे 2 नंबर मिलने वाले हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के, ये आसान से ही आते हैं दोस्तों, भारी नहीं आते, ठीक है। निम्न में से किसी 2 के समास विग्रह कीजिए, समास का नाम भी लिखिए। अब देखिए दोस्तों समास विग्रह कीजिए, आचार विचार, नील पुष्प, अष्टगृह और इंद्रधर। दोस्तों ये बहुत ही आसान है, जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो समास को ही पहचान जाएंगे कौन सा समास है, ठीक है। द्विगु समास है, द्विगु समास है, कौन सा समास है, आप बहुत ही आसानी से इनको एक बार देख लेना, समास को पहचान कर लेना, 2-4 उदाहरण याद कर लेना। निम्न में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखिए, तत्सम रूप लिखिए। तो इनके तत्सम रूप को भी देख लेना दोस्तों। और अब मैं दोस्तों बताऊंगा डे नंबर में देखना, निम्न में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिख लेना। तो पर्यायवाची लिख लेना कोई से भी, विश्व, हाथी, यमुना, मोर,
इनको भी देखकर जाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर 2016 का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आने के। देखिए 10वां क्वेश्चन है हमारा, इसका 10वें क्वेश्चन का क्या है, निम्न में से किसी दो की संधि कीजिए और संधि का नाम भी लिखिए। तो दोस्तों संधि को देख लीजिए, ये संधि बनाने के लिए आती है, इसको अच्छे से देख लीजिए। ये 100% आने वाली चीजें हैं दोस्तों, जो हर साल आती हैं, ठीक है। बस बदलते रहते हैं, ये नाम बदलते रहते हैं, बाकी सब सेम रहता है, ठीक है। संधि जरूर आती है। और ये भी देख लेना निम्नलिखित में चतुर्थी विभक्ति, विभक्ति भी 100% आने वाली है दोस्तों। और दोस्तों देखिए धातु लकार भी है, 100% आने वाला है, इसको भी देख लेना एक बार, ठीक है। और निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। देखिए इनका अनुवाद करना आप सीख जाइए, इनका बार बार आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो इनका जो संस्कृत में अनुवाद है वो करना आपसे आ जाएगा दोस्तों। थोड़े से नियम है वो पढ़ लेना, आपसे अच्छे से अनुवाद करना आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों नीचे वाले 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो दोस्तों मेले का सचिव वर्णन कीजिए। कोई मेला है, आप उस मेले में गए और उसके बारे में हेडिंग डाल के लिख दीजिए, ठीक है, अपने पास है। और एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के ऊपर लिख दीजिए कुछ भी, जो कि मिसाइल मैन थे, या फिर विज्ञान के चमत्कार आता है उन पे लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। दोस्तों जितने भी ये क्वेश्चन है ये हमारे लिए नहीं है, यूपी वालों के लिए नहीं है, ठीक है। और बाकी के जो और दूसरे अदर राज्य से हैं ये उनके लिए हैं, लेकिन यूपी वाले के लिए सिर्फ ये वाला है। मातृभूमि के लिए खंड काव्य पंच सर्ग की कथास्तु संपेश में लिखिए। सिर्फ यही है यूपी उत्तर प्रदेश वालों के लिए, और बाकी जितने भी खंड है सब अदर राज्य वालों के लिए हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप इसको समझ के जाइए दोस्तों आप अच्छे से, तो आप कहीं भी मार खाने वाले नहीं है। आप अच्छे से ये क्वेश्चन पेपर आपको पास करा देगा। सारे नियम यही रहते हैं, और जो जीवन परिचय इसमें दिए हैं उनमें से 2 जीवन परिचय 100% फंसने वाले हैं, एक गद्य में फंसेगा और एक काव्य में। दोस्तों अच्छे से बना लीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 30 से 35 नंबर 100% कहीं नहीं गए दोस्तों, आप इसको अगर तैयार कर लेते हैं तो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।